हे क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं ऑगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलने वाले हैं अपने सर्वाइवल सीरीज का अगला पार्ट। पर उससे पहले हम शाउट आउट दे देते हैं। पहला शाउट आउट है आशा शर्मा का, बोलती है शाउट आउट मी। बूस्टर ब्रदर बोलते हैं ऑगी एंड जैक लाइक योर ऑल वीडियोस बट यू नेवर गिव मी शाउट आउट। बूस्टर ब्रदर बोलते हैं आई लाइक योर वीडियोस। सुनीता देवी बोलती है शाउट आउट मी। बीना शाह बोलती है थैंक यू। ऐसे गेमर्स बोलते हैं भाई शाउट आउट करो। रूपा मुद्रा बोरा बोलती है प्लीज़ गेमर होगी प्लीज़ शाउट आउट मी। यस बेस्ट गेमर। तो ये थे भाई आज के शाउट आउट। तो गेम स्टार्ट हो रहा है, तो भैया जैक को बुला लेते हैं। भैया कहाँ आप, आ जाइए। ओए आगी, ले मैं आ गया भाई, मजा आ गया। पिछले पार्ट में हमने मारा था वीदर बॉस को, पर आज हम क्या धमाल मचाने वाले हैं ये बता दे। भैया हमने वेदर बॉस को मारा था तो हमें मिला था एक कीमती चीज़ जिसका नाम है नेदर स्टार। तो आज हम उसी नेदर स्टार से बनाएंगे बीकन। ओए आगी, अब ये बीकन क्या चीज़ है, इससे क्या होता है? भैया बीकन बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये एक ब्लॉक है जो नेदर स्टार और ऑब्सिडियन और ग्लास से बनता है। इसमें से बीम निकलती है जो सीधा ऊपर जाती है। इसके पास रहने पर आपको अलग अलग टाइप की पावर मिलती है। इसको और पावरफुल बनाने के लिए और अलग अलग टाइप के पावर लाने के लिए आपको इसके नीचे ब्लॉक्स प्लेस करने होते हैं। जितने ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे उतना ज़्यादा पावरफुल ये बनता जाएगा। तो हमारे पास जितने भी आयरन ओर थे उन सबको मैंने यहाँ स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया, साथ में गोल्ड को भी लगा दिया है क्योंकि हमको इनके ब्लॉक बनाने होंगे। अच्छा मुन्ना, क्या डर्ट और वुड के ब्लॉक से काम नहीं चल सकता? अरे नहीं भैया, इसको तो एमराल्ड के ब्लॉक या डायमंड के ब्लॉक या फिर आपको गोल्ड और आयरन के ब्लॉक लगाने होते हैं, तभी ये काम करता है। तो मैंने ग्लास बना लिए हैं भैया। चलिए अब बीकन बनाते हैं। तो बीकन बनाने के लिए हमको एक नेदर स्टार और 3 ऑब्सिडियन, उसके साथ में 5 ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। बीकन को हमको ब्लॉक के पिरामिड के ऊपर प्लेस करना पड़ता है। लेवल 1 के पावर्स के लिए हमको मिनिमम 3x3 का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर प्लेस करना पड़ेगा हमको अपना जो बीकन है उसको, फिर वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो पहले ब्लॉक बना लेते हैं। ये आयरन के इतने सारे ब्लॉक बन गए। अब गोल्ड के बनाते हैं तो गोल्ड के भी इतने सारे ब्लॉक बन गए, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा भैया। हम पहले बीकन बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से दिखता है। ये है बहुत पावरफुल चीज़ भैया। ओए मुन्ना, ये तो काफ़ी सुंदर दिखता है। अरे वाह, अब हम इसे लगाएंगे कहाँ ये भी बता दे। भैया हम इसको घर के पास ही लगाएंगे और इसके लिए एक बड़ी खुली जगह चाहिए। आपको मैं पहले अपने लेवल 1 का डेमो करके दिखाऊंगा। इसके लिए पहले मुझे चाहिए होगा अपना आयरन का पिकेक्स, क्योंकि डेमो दिखाने के बाद उन ब्लॉक्स को मुझे तोड़ना होगा, क्योंकि मुझे पूरे 4थे लेवल का यानी फुल पावरफुल बीकन चाहिए। अरे उसके लिए तो बहुत सारे ब्लॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना आयरन लाएगा कहाँ से? अरे आप भी ना भैया इतना चिंता करते हैं। आपको ये नहीं पता हमने आयरन फॉर्म बनाया था और हमने उसे बहुत दिन से चेक नहीं किया। तो देखना उसमें खूब सारे आयरन पड़े होंगे। हम उसी आयरन फॉर्म से आयरन निकाल लाएंगे भैया और अपना बीकन को पूरा कर लेंगे। तो अभी तो रात हो गई है, तो पहले सो जाते हैं। सुबह उठकर आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है और इसे कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये खुली जगह चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ दिख रही है। ये काफ़ी अच्छी जगह है, यहीं हम अपना बीकन बना सकते हैं, क्योंकि बाकी कहीं भी आपको इतनी खुली जगह नहीं दिख रही है। तो सबसे अच्छी जगह वही मुझे लग रही है, तो वहीं बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे आप केवल ज़मीन में रखेंगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। इसके लिए आपको ब्लॉक के ऊपर रखना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 3x3 के ब्लॉक से। उसके ऊपर बीकन को रख देंगे। तो ये गया पहला ब्लॉक, ये दूसरा, ये तीसरा। ऐसे ही करते हुए हमको 3x3 का एक ब्लॉक बनाना होगा। तो ये बन गया। अब इसके ऊपर हम बीकन को प्लेस करेंगे। ये देखिए मैंने बीकन निकाला और
बीकन को यहाँ प्लेस कर दूंगा। फिर आप देखना जादू भैया, एक बीम सीधा आकाश के ऊपर उड़ी और सीधा ऊपर जाएगी। तो ये देखिए, ये अपना बीकन बन गया। ओए मुन्ना, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह, हम तो इसके अंदर भी घुस सकते हैं। देखिए बीम कैसे सुंदर लग रही है और ये ऊपर तक जा रही है। हाँ भैया, ये केवल देखने में सुंदर नहीं है, इसमें खूब सारे पावर्स होते हैं। इस पर टैप करिए, आपको पावर्स दिखेंगे। ये देखिए, ये लेवल 1 के पावर्स है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे अलग अलग पावर आपको मिलते जाएंगे। लेवल 1 में आपको स्पीड और हेस्ट मिलेगा। जब आपका पिरामिड पूरा बन जाएगा तब आपको सेकेंडरी में रीजनरेशन मिलेगा। अभी तो आप इन दोनों पावर में से एक चुन सकते हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको खाली ब्लॉक में एक आयरन इंगेट या कोई इंगेट डालना पड़ेगा। उसके बाद राइट वाले बटन में क्लिक करना पड़ेगा, तब वो पावर एक्टिवेट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको अपना आयरन फॉर्म दिखाता हूँ और वहाँ हम ये भी देख लेंगे कि हमको कितने आयरन मिलते हैं। तो इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। आप चाहे तो आयरन इंगेट रख सकते हैं उस बॉक्स में, या फिर गोल्ड रख सकते हैं, या डायमंड रख सकते हैं, या एमराल्ड रख सकते हैं। सबसे ये एक्टिवेट हो सकता है। तो चलिए भैया, अब आयरन लेके आ जाते हैं। तो यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता मिलेगा भैया। तो यहाँ से हम नीचे उतर के अपने आयरन फॉर्म जाकर देखते हैं। हमने उसे इसी डायरेक्शन में थोड़ी दूर पर बनाया था। तो ये देखिए भैया, एक वोल्फ है, इसे टेम कर लेते हैं। और मेरे पास तो हड्डी भी है। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ रहा है। तो इसको टेम कर लेते हैं इसे खिलाकर। और ये टेम हो गया भैया। देखिए, अरे वाह, हमको एक दोस्त मिल गया भैया। अरे वाह मुन्ना, अपना खुद का डॉगी। अरे वाह, मजा आ गया। माइनक्राफ्ट में यही काम करना बाकी था। अरे भैया, अभी तो खूब सारे काम करने बाकी हैं। तो चलिए पहले कुछ आयरन ले आए। Run. तो ये रहा हमारा आयरन फॉर्म भैया। देखें हमारे पास कितने सारे आयरन जमा हो चुके हैं। अरे वाह भैया, इतने दिन में इतने सारे आयरन इसमें जमा हो चुके हैं। ये तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है भैया। मैंने तो इसे बहुत दिन से देखा ही नहीं था। अब तो हमें आयरन ब्लॉक की कमी ही नहीं होगी भैया। यहाँ तो खूब सारे हैं, हम जब चाहे जितने चाहे आयरन ब्लॉक बना सकते हैं। अब तो हमारा पिरामिड पूरा हो जाएगा ना। बढ़िया मुन्ना, तेरा आयरन फॉर्म एकदम सही टाइम पे तूने बनाया था। और अच्छा हुआ इतने दिन में तूने इसे निकाला नहीं। चल अब वापस घर चलते हैं और बनाते हैं अपना पिरामिड। तो हम घर आ चुके हैं। चल अब देखते हैं इससे कैसे हम बनाएंगे आयरन ब्लॉक। हाँ भैया, 9 आयरन इंगेट लगते हैं एक ब्लॉक बनाने के लिए। तो हमारे पास देखते हैं हम कितने ब्लॉक बना सकते हैं इससे। तो बनाते जाते हैं। लगता है हम एक सेट से ज़्यादा ही बना लेंगे और हमको काफ़ी चाहिए होंगे, क्योंकि जो बेस होगा वो 9x9 का रहेगा, यानी कि 81 ब्लॉक्स तो केवल नीचे के लिए चाहिए। फिर ऊपर भी वैसे ही बनाने होंगे। तो अभी हम काफ़ी बना चुके हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और बीकन पूरा करते हैं। हाँ मुन्ना, मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। बीकन जब पूरा बन जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तू फिर मुझे इसका यूज़ बताना। हाँ भैया, मैंने पहले बनाया हुआ जो बीकन था उसको हटा दिया, उसके ब्लॉक हटा दिए। अब हम फिर से बनाएंगे इसे और इस बार पूरी पावरफुल बनाएंगे इसे। तो सबसे पहले जो बेस रहेगा वो 9x9 का रहेगा और पूरे ब्लॉक भरने होंगे, बीच के भी। इसको हमको पूरा पिरामिड का शेप देना है भैया। और हमको बीच के ब्लॉक खाली नहीं छोड़ने हैं, बल्कि उन सब ब्लॉक को पूरी तरीके से भर देना है। ये देखिए हमारा डॉगी। और ये हट जाओ डॉगी, थोड़ी चोट लग जाएगी। फालतू ही मारा जाएगा। ओए आगी, ऐसा मत बोल। वो हमारा डॉगी है, उसको कुछ नहीं होगा। तू फालतू में उसे डरा मत। ठीक है भैया, नहीं डराऊंगा, लेकिन उसको रास्ते में आने मत बोलो। हट जा डॉगी, वरना मार दूंगा। अरे मुन्ना, मार मत उसे। क्यों मार रहा है? वो नादान है, बीच में आ जाता है। तू पहले अपना काम पूरा कर ले। हाँ भैया, आपको बेस कुछ इस तरीके से बनाना है। देखिए
आपको पूरे ब्लॉक प्लेस कर देने हैं, तो आपका जो नीचे वाला बेस है वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आपको एक एक ब्लॉक छोड़कर और ब्लॉक प्लेस करने होंगे, यानी कि इसके ऊपर जो ब्लॉक बनेगा वो 7x7 का बनेगा और उसके ऊपर बनेगा वो 5x5 का बनेगा, और लास्ट में जो टॉप वाला ब्लॉक रहेगा वो 3x3 का रहेगा। ओए डॉगी हट जा, वरना मार खाएगा, हट जा, बाहर निकल। अरे देखो ना भैया, निकलता ही नहीं है। अरे रुक जा ऑगी, मैं बुलाता हूँ उसे। आजा भाई आजा, तू यहाँ पर आजा, वरना ऑगी तुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ अब ठीक है भैया, वरना तो ये मुझे परेशान कर रहा था, पता नहीं हो सकता है मैं इसे मार देता। ओए ऑगी, माइनक्राफ्ट में डॉगी को मारना अपराध है, ऐसा नहीं करना। ठीक है भैया, अभी तो मेरे ब्लॉक खत्म हो गए, हमें और आयरन लाना होगा और इसे पूरा करना होगा। A few moments later. अब ठीक है भैया, मैं और ब्लॉक बना कर ले आया। तो चलिए अब हम बाकी का काम पूरा करते हैं। तो जो दूसरा लेयर होगा वो 7x7 का रहेगा। कुछ इस तरीके से हमको पूरी तरीके से इसे फिलअप करना है, और इसके ऊपर का ब्लॉक 5x5 का रहेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको पूरी तरीके से इसको भर देना है। अच्छा ऑगी, अब समझा, हमको एक सॉलिड पिरामिड बनाना है, इसके अंदर कोई भी हॉलो स्पेस नहीं होना चाहिए। ओहो, अब समझ में आया। अब इसके ऊपर का ब्लॉक 5x5 का रहेगा, यानी कि नीचे के लेयर के लिए हमको 81 ब्लॉक लगे, उसके ऊपर लगेंगे 49, उसके बाद 25 और लास्ट में 9 लगेंगे, यानी कि हमको टोटल 164 ब्लॉक्स लगने वाले हैं। हाँ भैया, ये लगभग तैयार ही हो गया। देखिए अब थोड़े और ब्लॉक और ये पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो पिरामिड है वो पूरा हो गया। अब बीकन को इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से अब बीकन हमारा पूरा पावरफुल हो चुका है भैया, और इसके सभी पावर अनलॉक हो चुके हैं। ये देखिए इसके सभी पावर अनलॉक हो चुके हैं, इसके सभी टियर के पावर। अब हमको इसको अनलॉक करने के लिए केवल टैप करना पड़ेगा किसी पावर पे, और इस डब्बे में आयरन इंगेट रख के इस राइट पे क्लिक करना होगा, तो वो पावर सेलेक्ट हो जाएगी। तो भैया अब मैं इसे एक्टिवेट करने जा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको एक पावर चूज़ करनी होगी, उसके बाद एक आयरन इंगेट को यहाँ रखना होगा, फिर राइट का बटन ग्लो करने लगेगा, उसको आपको टैप करना है। तो देखिए कैसे मेरी स्पीड बढ़ गई। ये 50 ब्लॉक तक अच्छे से काम करता है। इसका जो रेडियस है यानी कि हर ओर ये 50 ब्लॉक तक काम करता है, और ये स्पीड आपको दिख रही होगी जो एक्टिवेट है। और ये भले ही 16 सेकंड की दिख रही है, पर ये कभी ख़त्म नहीं होती भैया। वैसे ही मैं आपको दूसरी पावर दिखाता हूँ। ये जंप की पावर है, इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब देखिए मैं कितने ऊपर तक जंप कर सकता हूँ। अरे वाह, हमारी जंपिंग पावर बढ़ गई भैया। अरे वाह मुन्ना, अब ऐसी पावर्स के साथ कौन हमारा मुकाबला करेगा, मजा ही आ गया। हाँ भैया, अब मॉब हमारे सामने कहाँ टिकेंगे। तो देखिए यहाँ भी जंप बूस्ट एक्टिवेटेड है, जिससे हम ऊपर तक जंप कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको अलग अलग पावर को यूज़ करके दिखाऊंगा। देखिए बढ़िया जंप लेता है ये, कितनी दूर तक जंप लेता है और कितना ऊंचा ये जंप कर सकता है, ये देखिए। तो आपने दो पावर्स देख ली, एक स्पीड वाली और एक जंप वाली। चलिए अब स्ट्रेंथ को यूज़ करके देखते हैं। अच्छा मुन्ना, और बाकी दो पावर कौन सी है ये भी बता दे। भैया रेजिस्टेंस से आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, हेस्ट जो है उससे आप माइनिंग बहुत अच्छे से और स्पीडली कर सकेंगे। अब हम दो पावर को एक साथ यूज़ करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेकेंडरी पावर है, उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपके पास दो पावर एक साथ एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे कि पहले जंप बूस्ट था, अब स्पीड 2 हो गई, यानी कि हमारी स्पीड 2 गुना बढ़ गई भैया। देखिए कितना तेज़ी से मैं दौड़ पा रहा हूँ। अरे वाह। अरे मुन्ना, ये बीकन तो बड़े काम की चीज़ है, ये तो पूरे पावर्स को बहुत बढ़ा देती है। ये तो वाकई बड़े कमाल की चीज़ है। हाँ भैया, अब मैं आपको स्ट्रेंथ वाली पावर दिखाता हूँ। इससे आप एक पंच में ही किसी को भी मार सकते हैं।
मॉब्स तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे। तो चलिए मैं आप इसको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें सेकेंडरी को एक्टिवेट करने से जंप बूस्ट 2 हो जाता है और आपकी जंप की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले से ज़्यादा ऊंचा ऊंचा जंप मार सकते हैं आप। अरे वाह मुन्ना, ये बीकन तो बहुत बढ़िया चीज़ है। वाकई मुन्ना, ये तो बड़े काम की चीज़ है। अच्छा हुआ तूने इसे बनाया और मुझे बताया कि कैसे ये काम करता है। हाँ भैया, अब बहुत हो गया हंसी कूद, अब चलते हैं। अब स्ट्रेंथ को यूज़ करके दिखाता हूँ। बहुत देर से मैंने स्ट्रेंथ को यूज़ करके नहीं दिखाया, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि जो सेकेंडरी पावर है वो प्राइमरी पावर को दोगुना कर सकती है, जो भी आप सेलेक्ट करें। तो ये रहा स्ट्रेंथ 2। अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रेंथ 2 से आप कितनी जल्दी लोगों को मार सकते हैं। ये मैंने ली आयरन की एक्स ली। अब देखिए, ये एक ही बार में सभी मॉब मर गए। जो भी यहाँ पर थे एक ही बार में मर जा रहे हैं। ये केवल स्ट्रेंथ 2 के कारण हो रहा है। देखिए कितना जल्दी मर जाते हैं ये। तो भैया, आपने देखा कि कैसे बीकन काम करता है और इसे कैसे एक्टिवेट करें। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।